KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मगर गुफ्तगू से पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया और इंसानों में मुसलमान बनाया। नबी कौनैन सबसे आला नबी हैं, उस आला नबी का हमें उम्मती बनाया। इसलिए ये उम्मत सारे उम्मतों में सबसे अफजल व आला है। जैसे हमारा नबी सारे नबियों में सबसे अफजल व आला है, वैसे इस नबी की उम्मत भी सारे उम्मतों में सबसे अफजल व आला है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने इस नेमत से हमें बहरावर फरमाया। लेकिन मुसलमान होने के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती होने के बाद हमारे ऊपर बहुत सी चीज़ें लाजिम और ज़रूरी हो जाती हैं। इस्लाम की तरफ से हमारे ऊपर कुछ अहकाम नाफिज हो जाते हैं। उन्हीं अहकाम में से एक हुक्म नमाज का है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अकीमुस्सलात, ये लोगों नमाज कायम करो। हदीस शरीफ में इसकी बड़ी ताकीद आई है, कुरान में बार बार जिक्र हुआ है। तफसील आपके सामने नहीं रखूंगा क्योंकि आज हम जिस जगह पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एक मुसलमानों के एतबार से गैर आबाद इलाका नजर आता है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी ना रहने के बराबर है, चंद घर मुसलमानों के हैं। ऐसी जगह पर एक मस्जिद की तामीर, ये बहुत ही बेहतरीन अमल है। वैसे ही मस्जिदों की तामीर बेहतरीन अमल है। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए, खुशी के लिए मस्जिद बनाई तो हमारे और आपके सादिक़ व मसदूक नबी इरशाद फरमाते बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला उसे जन्नत में महल अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मस्जिद बड़ी बनाए तभी नहीं, हदीस शरीफ में नहीं है कि बड़ी मस्जिद बनाएगा तो जन्नत में महल होगा। बस मस्जिद बना दिया अल्लाह की इबादत के लिए, चाहे वो छोटी मस्जिद हो या बड़ी मस्जिद हो। बल्कि शारहीन हदीस यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि पूरी मस्जिद बनाना जरूरी नहीं है। अगर किसी शख्स ने मस्जिद की तामीर में एक ईंट भी दे दिया तो अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि उसे जन्नत में महल मिल जाएगा। एक ईंट नहीं, एक रुपया भी कोई दे दिया तो इंशाअल्लाह वो जन्नत का हकदार हो जाता है। पूरी मस्जिद अगर किसी ने बना दिया, अल्लाह ने साहिबे सरबत बनाया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पूरी मस्जिद नहीं बना पा रहा है, 10 रुपया दे दे, 20 रुपया दे दे, 100, जो उसकी हैसियत है, ताकत है, अपने ताकत के मुताबिक मस्जिद में खर्च करे। 1 रुपया खर्च करने वाले के लिए भी हदीस के मुताबिक जन्नत की बशारत है। तो ये देखने में अगर से छोटी मस्जिद नजर आ रही है, मगर इस मस्जिद की तामीर पर भी वही बशारत है जो बड़ी मस्जिद की तामीर पर बशारत है। इस मस्जिद की तामीर में भी वही सवाब मिलेगा जो बड़ी मस्जिद की तामीर में सवाब मिलेगा। तो बहरहाल देखने में छोटी मस्जिद नजर आती है, मगर कदर व मंजिलत के एतबार से, मर्तबे के एतबार से सारी मसाजिदें बराबर होती हैं, सिवाय चंद मस्जिदों की जिनकी खुसूसियत हदीस शरीफ में आई है। जैसे मस्जिद हराम है, मस्जिद नबवी शरीफ है जो मदीने शरीफ में, इसका भी नाम मस्जिद नबी रखा गया है। बहरहाल मस्जिद अक्सा शरीफ है। इन चंद मसाजिद के अलावा जिनकी फजीलतें अलग से हदीस में आई है, सारी मस्जिदें मर्तबे के एतबार से मसावी हैं इस्लाम के नुक्ते निगाह में। तो छोटी मस्जिद हो, इस बड़ी मस्जिद, इससे मकसद नहीं है। बस मस्जिद है अल्लाह की इबादत की जगह, और ये जगह जो अल्लाह की इबादत के लिए खास हो जाती है, ये जमीन के और हिस्सों से अफजल व आला बन जाती है। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमीन पर सबसे बुरी जगहें बाजार हुआ करती हैं और सबसे बेहतरीन जगह वो मस्जिदें हुआ करती हैं। इस रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन जगह अगर आप ढूंढोगे तो मस्जिदें। अल्लाह के नबी ने फरमाया मस्जिद के ताल्लुक से एक नजरिया कायम किया गया, तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। मैं नहीं जानता किन लोगों ने हिस्सा लिया है। बहरहाल जिसने भी हिस्सा लिया हो वो सब इस बशारत के मुस्तहिक हैं। इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन इन्हें अल्लाह ताला मस्जिद की तामीर के बदले में जन्नत में महल अता फरमाएगा। एक बात तो ये होगी,
मुख्तसर तौर पर। और अगर मस्जिद की तामीर में कोई हिस्सा ना ले, बड़ी मुकद्दस जगह है। हमारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने बताया कि सारे नबियों में, सारे रसूलों में सबसे अफजल मकाम मुस्तफ़ा का है। बादस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर कोई साहिब रुतबा मर्तबा है तो मेरे मुस्तफ़ा की दाते गिरामी है। इनसे बढ़कर कोई साहिब रुतबा मर्तबा नहीं। इतना मर्तबा रखने वाला नबी, मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर हो रही थी मदीने शरीफ में, तो अहादीस में आया सरकार खुद अपने दस्ते मुबारक से पत्थर उठाते थे और इतने वजनी पत्थर उठाते थे, कमरे मुबारका झुक जाया करती थी। सहाबा जो मुस्तफ़ा के जानेसार थे, जिनकी इश्क का आलम यह था कि रसूलुल्लाह के कदमों में कांटा चुभ जाए तो सहाबा को बर्दाश्त नहीं था। वो आशिकारे मुस्तफ़ा कैसे बर्दाश्त करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेहनत करें, मशक्कत करें, पत्थर उठाएं। कई सहाबा बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो गए, कहा फिदा का अंता बीबी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमे नाज़नीन पर कुर्बान हो जाएं। प्यारे आका, हम गुलाम मौजूद हैं, हम पत्थर उठाने के लिए हैं, आप क्यों उठा रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या क़यामत का बोझ भी तुम मेरे लिए उठाओगे? कुछ लोग मालदार हो जाते हैं तो कहते हैं हमको क्या जरूरत है, पैसा हम दे देते हैं, जाओ मस्जिद में लगाओ। नबी करीम से बड़ा मर्तबा किसी मालदार का नहीं है। उस नबी ने जब मेहनतें की हैं, मशक्कतें की हैं, तो तुम कौन से खेत की मूली होती हो? ये गुरूर और तकब्बुर अपने दिल से निकालना होगा। और साहिब सरवत भी कितना भी बड़ा मालदार हो, अगर वो मस्जिद की तामीर में मेहनत करेगा तो उसका मर्तबा और बुलंद हो जाएगा। बहरहाल यहाँ के कमेटी के सदर सेक्रेटरी और जुमला अराकीन ने मेहनत की है। आबादी बहुत कम है, 6-7 घर जो भी हो, मुझे सही तौर पर मालूम नहीं है। तो अब ऐसी शक्ल में मस्जिद तो बन गई है और आप बनाने वालों को जितना सवाब मिलना था वो मिल गया, लेकिन अब मस्जिद बनने के बाद इसको आबाद करना, वीरान नहीं छोड़ना है। हमारे कमेटी के अफराद ने मेहनत की है, तो उनसे सबसे पहले मेरी उनसे गुजारिश है कि वो लोग नमाज की पाबंदी करेंगे। आपने मस्जिद बना ली, मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद बना लेना, पैसा खर्च कर देना आसान है, मगर मस्जिद को आबाद करना ही मुश्किल रहता है। लिहाजा कमेटी के अफराद से पहली मेरी गुजारिश है कि आपने बनाया है तो मस्जिद को वीरान न छोड़ेंगे, इसको आबाद रखेंगे। और उसके साथ साथ सिर्फ मस्जिद के कमेटी के लोग नहीं, बल्कि जितने लोग हैं, मसला यह है कि आप घर में नमाज पढ़ेंगे, नमाज हो जाएगी, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने का जो सवाब है वो घर में पढ़ने से नहीं मिलता। एक दूसरा मसला यह है कि एक आदमी अगर तनहा नमाज पढ़े तो उसको जो सवाब मिलता है, अगर वो जमाअत के साथ नमाज पढ़ता तो 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। किसी हदीस में 25 गुना ज्यादा है, किसी में 27 गुना है, किसी हदीस में 50 गुना भी है। मुतअद्दिद हदीसें हैं। अकेले नमाज पढ़ने से जमाअत के साथ नमाज पढ़ने में तकरीबन 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। आप घर में रहोगे तो जाहिर सी बात है जमात मुश्किल से होगी, अकेले पढ़ेंगे। कभी ऐसा होता किसी घर में 4-6 आदमी रहे, जमात कर ले, वरना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने घर में जमात कर भी लिया, मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो मस्जिद में आने का जो सवाब है वो आपको नहीं मिलेगा। आपने 2 महीना 4 महीना मेहनत की, मस्जिद बन गई, मगर नमाज तो जिंदगी भर पढ़ना ना, 2 महीना 4 महीना नहीं। मेरे आका की हदीस पाक है कि जब बंदा अपने घर से वजू बना करके मस्जिद के लिए चलता है तो जितने कदम वो चलता है, हर कदम पर अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में नेकियां लिखता है। सजदा करे रब का, नमाज पढ़े। सारे मुसलमानों पर नमाज फर्ज है, ज़कात तो साहिब निसाब पर फर्ज है, हज साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है, लेकिन नमाज के लिए साहिब निसाब होना जरूरी नहीं, मालदार होना जरूरी नहीं है। मालदार पर भी फर्ज है, गरीब पर भी फर्ज है। बहरहाल मरीज है तो भी नमाज फर्ज है, तंदुरुस्त है तो भी इसके ऊपर नमाज फर्ज है, मालदार है तो भी, ये गरीब है तो भी, बिजनेस करने वाला है तो भी, खेती करने वाला तो भी, किसी पर नमाज माफ नहीं है। लिहाजा ये ऐसी इबादत है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले बंदे को से जिस चीज का सवाल करेगा, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इन्ना अव्वला मा युहासिबु बिल अब्द यौमल क़यामति सलातु, सबसे पहले क़यामत में जिस चीज का सवाल किया जाएगा वो तुम्हारी नमाज होगी। नमाज के बारे में सवाल,
اور نماز کے جواب میں اگر بندہ صحیح نہیں، گھر اگر دور ہے تو دور والے سوچتے ہیں ہمارا گھر دور ہے، اگر دور والا آئے گا تو اور زیادہ ثواب ملے گا، قدم زیادہ بڑھ جائے. جتنی محنت دین کے راستے میں ہوتی ہے، اسلام کے راستے میں ہوتی ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. مسجد بن گئی ہے، یہ آپ کی یہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری اب عائد ہو گئی ہے کہ اس مسجد کو آباد رکھیں. الحمدللہ امام صاحب تشریف لا چکے ہیں. پہلے امام یہاں پر نہیں تھے، میں اس سے پہلے بھی آیا تھا. اب حضرت مولانا آل نبی نام ہے ماشاءاللہ، آل نبی صاحب یہاں کے خطیب امام منتخب کیے جا چکے ہیں. اب یہاں کے لوگوں کی مالی حیثیت آپ حضرات کو اچھی طریقے سے معلوم ہے. یہ اتنی چھوٹی مسجد بنانے میں ان لوگوں نے کہاں کہاں جا کر کے لوگوں کے سے گزارش کی ہے، ریکویسٹ کیا ہے، چندہ کیا ہے، آپ نے تعاون کیا، مسجد بن گئی. لیکن اب مسجد کی آباد کاری کے لیے ایک امام کا ہونا آج کے دور میں ضروری ہو گیا. تعاون ضرور پیش فرمائیں. امام صاحب کی تنخواہ کا مسئلہ ہے. اب یہاں کے لوگوں کی طاقت بظاہر نظر نہیں آتی. اللہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ ان کو طاقت عطا فرما دے کہ وہ اس چیز کو برداشت کر لیں. سبحان اللہ. ہمارے الحاج منصور سے صاحب جو جامعہ ٹیپو سلطان شہید کے صدر اعلیٰ ہیں، تو بہت سارے مرتبہ انہوں نے کہا کہ 1000 روپیہ مہینے میں جامعہ ٹیپو سلطان کی طرف سے، مدرسے کی طرف سے، جو ادارہ جامعہ ٹیپو سلطان سرینگا پٹن میں چل رہا ہے، اس ادارے کی طرف سے 1000 روپیہ مہینے میں انشاءاللہ امام کے لیے دینے کے لیے ہمارے صدر صاحب نے قبول کر لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اس طریقے سے آپ لوگوں میں سے بھی جس کو اللہ توفیق دے وہ مہینے کیونکہ ابھی میں نے شاکر بھائی سے پوچھا تنخواہ کتنی، تو تقریباً 15,000 کے لگ بھگ امام صاحب کی تنخواہ ہے. اور ظاہر سی بات اس دور میں 15,000 کی بہت زیادہ نہیں ہے. بہرحال جو بھی انہوں نے کمیٹی نے متعین کر دیا اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. اب اتنا پیسہ ہر مہینے میں ان کو اکٹھا کرنا ہے. جب یہ اکٹھا ہوگا تب بھی مسجد آباد ہوگی، اذان ہوگی، جماعت کے ساتھ نماز ہوگی. ورنہ کوئی اذان دینے والا نہیں رہے گا، کوئی محلے کا آیا اگر طبیعت میں آئے گا تو مسجد کھولے گا، 4 رکعت پڑھ لے گا، چلا جائے گا. تو بنانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے پھر سب سے میں گزارش کروں گا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ اس مسجد کو بنوا تو دیا ہے، مگر بنوانے کے بعد ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، ذمہ داری اب اور زیادہ بڑھ گئی ہے. اب اس کو آباد کرانا ہے. لہذا سب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کی آباد کاری کے لیے جو بھی ہو سکے آپ حضرات سے مہینے میں امام صاحب کی تنخواہ کے لیے آپ کمیٹی والوں سے مل کر کے رابطہ قائم کریں اور وعدہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کے گھر کی آباد کاری ہوتی رہے. کوئی لمبی گفتگو کرنے کا مقصد نہیں تھا. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے پروگرام لوگوں کے ہیں. مجھے خود ہی کہیں جانا. سیٹ صاحب تو ہمارے آنے کے لیے پہلے تیار نہیں تھے کہ مجھے بہت جلدی کہیں جانا فاتحے میں ظہر کے بعد، تو وقت کافی ہو چکا ہے. کہنے میں اگر کچھ غلطیاں واقع ہوئے اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے اور سب کی حاضری کو قبول فرما لے. جتنے لوگ آئے ہیں سب کی آمد کو قبول فرما لے. جس اچھی نیت سے آئے اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں کا صلہ بدلہ عطا فرمائے. امین. السلام علیکم. اور ایک دیوستان کے لیے چرچ والے بھی اچھے پیمانے پہ چرچ بنا لیے اور دیول کے لیے جو دیے انہوں بھی اچھے پیمانے پہ بنا لیے، لیکن ہم مسجد والے نہیں بنائے تھے. اس لیے ہمیں گزشتہ 2 رمضان سے ادھر رمضان گزر رہے ہیں. ہمیں وہاں سے بلا کے حضرت کو بلا کے یو پی سے بلا کے ان کو 1 مہینہ کا رکھ کے ادھر حافظ قرآن کو رکھ کے قرآن کی تلاوت کر کے ان کا جو بھی ہدیہ ہے ہم ہی جمع کے دیے. گزشتہ رمضان میں بھی ابھی چھت بھی نہیں پڑا تھا، پھر بھی ہم رمضان گزارے ادھر پہ. صرف چند گھراں ہیں ادھر پہ، 10-12 گھراں ہیں. لیکن ہمارے کو کب محسوس ہوا ادھر جواری گارڈن سٹی میں جتنے بھی کنسٹرکشن کام کے لیے یو پی بہار سے جو لوگ آتے تھے ادھر پہ، وہ جمعہ کو آنے کے لیے یا نماز کے لیے آنے کے لیے وہ کیارس کو یہاں سے 2 کلومیٹر چلے کے جانا. ان کے پاس نہ گاڑی کی سہولت رہتی تھی، نہ کار کی سہولت، کچھ بھی سہولت نہیں رہتی. جہاں پہ جانا چلے کے جانا، چلے کے آنا. وہ ہمارے کو تھوڑا، میں بھی شاکر بھائی دیکھے ایک جمعہ ادھر بھی آئے تھے تو ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں تھی، یہاں پہ صرف بہت چھوٹی تھی. تو ہم کیا کریں، اس کا بیڑا اٹھائے انشاءاللہ تعالی ہے نا. مسجد کی شروعات کے لیے ہم ان سے مفتی صاحب سے ملے. مفتی صاحب شاکر بھائی جا کے مفتی صاحب سے ملے. وہ آ کے دیکھے چلو بھائی شروعات تو کرو کر کے وہ تعاون کرے ایک اچھے پیمانے پہ. انشاءاللہ شروعات کیے. ہم ہمت لیے، ہم بولے ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، انشاءاللہ اللہ کا گھر رہے اللہ خود بنا لے گا. تو ہم نے ہے نا کسی سے بھی ہے نا پیسوں کی طلب نہیں کرے.
पैसों से तलब नहीं करे, बोले कि आओ यहाँ पे देखो, आपको जो बन पड़ता है वो इंशाल्लाह दे रहा हूँ। ये एक सीमेंट दिलाते भी अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद के लिए 50 रुपए दिए थे भी अल्हम्दुलिल्लाह, 1 लाख रुपए दिए थे भी अल्हम्दुलिल्लाह, 1 करोड़ रुपए दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते, इसलिए लोग आए उस तरीके से ताउन करे, कोई सीमेंट दिलाए, कोई लोहा दिलाए, कोई है ना फैन दिलाए, कोई मैट दिलाए, ऐसा हर एक की भी ताउन इस मस्जिद में लगे हैं। जो जो लोग ताउन करे हैं, जो मरहूम के नाम से करे हैं, उनकी मगफिरत अता फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम अता फरमाए। जो जो लोग जो मकसद से इस मस्जिद के लिए ताउन करे, उस ताउन में जो लोग हिस्सा लिए, उनके जायज तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा अता फरमाए। मुझको है ना सही तरीके से बयान करने में जो बोले भी नहीं आता, जो भी जनरल बात कर रहा हूँ कुछ भी गलत ना समझे, इसलिए है ना मैं जाके बोला, ये मैं अलग अलग तरीके से कर दिया। पानी का एक हम सेटिंग कर दिए, एक करंट का बिल्डिंग का सेटिंग कर दिए, एक सीमेंट का सेटिंग कर दिए, एक लोहे का सेटिंग कर दिया, अलग अलग कर दिए। बोले कि इतना हमें सेटिंग करें, आप पानी का सेटिंग दिला सकते हैं तो दिला दो, नहीं तो उसमें 50% 20% जो भी ताउन करना करो, हमें रिमेनिंग डाल के लेके आएंगे। उस तरीके से मुकम्मल अल्लाह के फजल करम से हो गया। अब लंबी बात करने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए मैं शॉर्टकट में बोल दिया। हमें इस बहुत सख्त जरूरत थी यहाँ पे मस्जिद के लिए। अब अल्लाह के फजल करम से 5 वक्त की अज़ा हो रही है, 5 वक्त की नमाज हो रही है, अरबी के लिए बच्चे भी आ रहे हैं और बेहतरीन से 4 जुम्मा भी अदा कर चुके हैं। हमारे को मेंबर भी परसों हालाल में जुम्मा की रोज आया और आशा की जरूरत थी, आशा भी दिलाए। हमारे फयाज भाई को बोला मैं मेरा तरफ से मेंबर भी आशा दिला देता हूँ, बोले बाद में मेंबर और एक जने कबूल लेते, इसलिए उन्होंने आशा दिलाए। ऐसा बहुत जने के बहुत तरीके से ताउन है, सभी हम एक्सप्लेन करने वास्ते में नहीं होता। जो जो भी ताउन का जो मकसद से करे, अल्लाह ताला उनके मकसद को पूरा अता फरमाए। जो मरहूम के नाम से दिए हैं उनको मगफिरत अता फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और हमारे हाफिज साहब आए हैं, बेहतरीन है अल्लाह के फजल करम से, और बहुत अच्छे तरीके से है ना सब गुजार लेके जा रहे हैं, अरबी भी पढ़ा लेके जा रहे हैं, जुम्मा भी अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। अब बहुत चंद लोग हैं, अब फिर से है ना जनवरी के बाद फिर कंस्ट्रक्शन काम इधर पे जुआरी के स्टार्ट होते हैं। करीबन 150 से 200 लोग यूपी बिहार के लोग फिर आते हैं। आने के बाद है ना उनको सबको सहूलत होती है इधर। अब फरवरी में इंशाल्लाह, मार्च फरवरी में रमजान भी शुरू हो रहा है, बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे इनकम नहीं है, हम जमा के दे रहे हैं। उन्हें 1 2000, हमें 1 2000, उन्हें 500, उन्हें 500 करके है ना इमाम साहब को 15,000 का जो फिल करना है फर्स्ट महीने का हमने फिल करके उनको पहुंचा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला शुरुआत में भी अच्छा कर दिया, फर्स्ट इंप्रेशन इज गुड इंप्रेशन। इंशाल्लाह आगे भी अच्छा हो जाएगा। दुआ करिए कि अल्लाह ताला इस मस्जिद के लिए और भी ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। और इधर मेन लोग है ना मस्जिद तो बना दिए, हमारे मुफ्ती साहब जैसा बोले मस्जिद तो तामीरी हो गई, अल्लाह ताला अपना खुद घर बना लिया। और हमारे बुजुर्गान दीन इसका नाम है ना मस्जिद नबी रखे, मदीने की मस्जिद का नाम रखे हैं। तो हम इसलिए है ना सोच के इसका बीड़ा उठाए, अल्लाह फजल करम से आज बेहतरीन से बेहतरीन मस्जिद हो गई है, शुक्र है खुदा का। और नमाजी लोग आना है, नमाज पढ़ना है, उसके लिए आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग सब दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे और एक बोलना हमीद भाई हमारे, उन्होंने भी है ना लेके आए, उन्होंने 1-2-3 जने लेकर आए, यहाँ का मुकाम बताए, यहाँ का जो भी परेशानी है उनके सामने, हमें मसला जो भी है उनके सामने रखे। फिर उन्होंने 3-4 जने को हमारे न्यूज वाले, कैसी न्यूज वाले, उन्होंने लेके आके बताए। उधर पे स्टार्टिंग बिफोर का भी एक वीडियो लिए हैं, तो लोगों को मालूम होना है बिफोर एंड आफ्टर, पहले मस्जिद किस तरीके से थी, उसके बाद किस तरीके से हुई। इसलिए हमें जितने भी लोग ताउन करें उन सबको भी दावत दिए कि आप आइए, तसल्ली हो जाती है, चलो भाई हमारा पैसा है ना सही जगह पे इस्तेमाल हुआ है, सही जगह पे ये करें। और भी कहीं भी मस्जिद की तामीरी काम चल रहा था, दिल खोल के हिस्सा लेने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। इसलिए उन्हें उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब टाइम भी नहीं है, इसीलिए हमारे को शक्र इसको आप आइए। इन्होंने बहुत मेहनत करे इस मस्जिद के लिए, इनसे अच्छे हमारे लिए मैसूर में उससे पहचान हुए। इंशाअल्लाह ताला इनके नेक मकसद को अल्लाह ताला पूरा अता फरमाए। इनके हक में दुआ करो। जमीर साहब आ रहे थे इधर मंसूरपुर जाते थे, तो वीडियो पकड़ते थे, तब मुलाकात हुई। मुलाकात होकर सीधा बुला ले गए मस्जिद को, मस्जिद बुला को ऐसा ऐसा है देखो अगर बोले तब ताउन करे, बुला ले गए यहाँ पे 2 आदमी से 1.5 लाख बहुत शुक्रिया। उनकी बात को इज्जत देते हुए एक जने उन्होंने बोले कि मेरा नाम मत बोलो, इसलिए उनका नाम नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने 1 लाख रुपए पहुंचाए इधर पे, और एक जने आके 50,000 रुपए दिए हैं। इनके हक में दुआ करिए, बहुत मेहनत करे हैं।
العفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الكرام الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مالک مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے. جس مقصد کے تحت یہاں پر حاضری اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. مسجد نبوی شریف جہاں پر تعمیر ہوئی اس کی تعمیر و ترقی اور اس کو آباد کرنے کے لیے غیر سامان مہیا عطا فرما. جن لوگوں نے حصہ لیا سب کے حصے کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين بحق لا اله الا الله.